हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी एट द बोर्ड देयर आर मल्टीपल सेंटेंसेस विच आई हैव राइट डाउन ऑलरेडी एट द बोर्ड। आप देख सकते हैं कि आपके घर में एक पार्क होना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस हमें कैसे इंग्लिश में बोलना है। एंड सेकंड फॉर यू, जाकर दिखाओ मुझे खाने में क्या जाता है, तो क्या मैं उसे पीटूं? तुमने कब से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है? जाते जाते वह रोने लगी, तुम भाव खा रहे हो। इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोना टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप कोई भी वीडियो का पार्ट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हो। और आज से आपका इंग्लिश का डर भी जाएगा और आप कैसे इंग्लिश में इसको बना सकते हैं, एक नहीं अनेक आज हम आपको कर कर दिखाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना आसान है। तो नाउ, आपके घर में एक पार्क होना चाहिए, आपके घर में एक पेड़ होना चाहिए, आपके घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए, आपके घर में एक कुर्सी होनी चाहिए, आपके घर में एक सोफा होना चाहिए, आपके घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस प्रकार आप बहुत चीजें आप सोचते हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग यू थिंक वेरी मच अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग। आपके घर में एक पार्क होना चाहिए। तो कैसे इस सेंटेंस को हम बनाएंगे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रूल। देयर का यूज करेंगे हम यहाँ पर, THERE, देयर का हम यूज करेंगे। और देयर के बाद में हैज का इस्तेमाल करेंगे। देयर हैज टू बी, देयर हैज टू बी आ पार्क। पार्क है तो पार्क करेंगे। देयर हैज टू बी आ पार्क इन योर हाउस, इन योर हाउस, HOUSE। देयर हैज टू बी अ पार्क इन योर हाउस। आपके घर में एक पार्क होना चाहिए। अब पार्क की जगह पर आपको चेयर करना है तो आप चेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर बहुत सारे थिंग्स का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके घर में जरूरत है, जिन वस्तुओं की आपकी जरूरत है उन वस्तुओं का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तुम्हारे देयर हैज टू बी अ पार्क, देयर हैज टू बी अ कंप्यूटर, देयर हैज टू बी अ फ्लावर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग एवरी पॉइंट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम तैयार करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, THERE, देयर। देयर हैज का इस्तेमाल करेंगे, देयर हैज टू बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हम अदर वर्ड का या कोई नाउन या नाम हो सकता है, इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। देयर हैज टू बी अ पार्क इन योर हाउस। नेक्स्ट चलते हैं। जाकर दिखाओ मुझे, खाकर दिखाओ मुझे, पकड़कर दिखाओ मुझे। इस प्रकार आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? वीडियो लाइक कर कर दिखाओ मुझे। तो जाकर दिखाओ मुझे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस चैनल के अंत तक आपको बने रहना है। और यहाँ से आप अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन बूस्ट इंग्लिश फ्रॉम हियर। तो जाकर दिखाओ मुझे, तो जाकर दिखाओ, बस आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम SHOW का इस्तेमाल करेंगे। इसको पढ़ते सो मी टू गो, सो मी टू गो, जाकर मुझे दिखाओ। गो, नाच कर दिखाओ, यहाँ पर डांस हो जाएगा। गाकर दिखाओ तो सिंग हो जाएगा। गाकर दिखाओ मुझे तो सो मी सिंग। अब एक गाना गाकर दिखाओ मुझे तो सो मी सिंग अ सॉन्ग, सो मी सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। खाने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे? खाने में क्या जाता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप एक एक सेंटेंस को राइट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और ये वाला सेंटेंस में आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। खाने में क्या जाता है, तो सबसे पहले हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट का इस्तेमाल करने के बाद में हम गोज का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, फिर गोज का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट गोज टू ईट, व्हाट गोज टू ईट, हमें B1 लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। व्हाट गोज टू ईट, खाने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू ड्रिंक, पीने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू ड्रिंक वाटर, व्हाट गोज टू ड्रिंक
कोई भी चीज पीने वाली आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट गोज टू राइट, लिखने में किया जाता है। व्हाट गोज टू स्पीक, यस PEAK, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में किया जाता है। व्हाट गोज टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट गोज टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके लिए। अब आपको बोलना है कि खा खाने में कुछ नहीं जाता है। यदि आपको कहना हो खाने में कुछ नहीं जाता है, खाने में कुछ नहीं जाता है, तो आप कैसे बनाएंगे? NOTHING, नथिंग गोज, नथिंग गोज टू ईट, नथिंग गोज टू प्ले, नथिंग गोज टू सिंग, नथिंग गोज टू ईट। खाने में कुछ नहीं जाता है। अब खाने में तो ईट, पीने में ड्रिंक, बोलने में स्पीक, लिखने में तो राइट। इस प्रकार आप सेंटेंस बोल सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तुमने कब से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है? तुमने कब से गाली देना बंद कर दिया? तुमने कब से वीडियो बनाना बंद कर दिया? तुमने कब से अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया है? तुमने कब से किस काम को बंद कर दिया है, चालू कर दिया है? ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तुमने कब से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है, इस सेंटेंस को हम बनाने जा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुमने कब से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस, SINC, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। फिर डिड यू, सिंस व्हेन डिड यू, सिंस व्हेन डिड यू। उसके बाद में स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग हॉकी, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग हॉकी, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग या ईटिंग मीट, सिंस तुमने कब से मीट खाना बंद कर दिया? सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप ईटिंग मीट, सिंस व्हेन डिड यू स्टॉप ड्रिंकिंग पेप्सी, तुमने पेप्सी पीना कब से बंद कर दिया है? इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। ये बिफोर है, इसको चेंज कर सकते हैं। प्लेइंग, रीडिंग, रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना बंद कर दिया। सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाना बंद कर दिया। यहाँ पर ING फॉर्म लगाओ, आना जाना खाना की इंग्लिश लगाओ, यहाँ पर अदर वर्ड आप चेंज कीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। जाते जाते वह रोने लगी, जाते जाते तुम हंसने लगे। अब जाते जाते वह रोने लगी, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो जाते जाते वह रोने लगी। अब इस सेंटेंस को यहाँ पर हम नीचे देखते हैं। जाते जाते वह रोने लगी, तो यहाँ पर वह रोने लगी, तो यहाँ पर STARTED, सी स्टार्टेड क्राई, सी स्टार्टेड क्राई। फिर व्हाइल, WHILE, व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग, सी स्टार्टेड क्राई व्हाइल गोइंग, वह जाते जाते वह रोने लगी। अब यहाँ पर जाते जाते वह हंसने लगी, सी स्टार्टेड लाफिंग, सी स्टार्टेड लाफ व्हाइल गोइंग। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम भाव खा रहे हो, तुम्हारा भाई भाव खा रहा है, यह दोस्त भाव खा रहा है, ये लड़के भाव खा रहे हैं। अब भाव खाना, अब हर कोई आजकल भाव खा रहा है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो चलो यहाँ पर हम कर कर दिखाते हैं। तुम भाव खा रहे हो, तुम भाव खा रहे हो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाओगे? वे भाव खा रहे हैं, लता भाव खा रही है, सनी भाव खा रहा है, यश भाव खा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? या मेरा दोस्त भाव खा रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड भाव खा रही है, इस प्रकार, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाव खा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, डोंट कैच माय वर्ड्स। तुम भाव खा रहे हो, तो सबसे पहले हम यू का इस्तेमाल करेंगे। यू आर, तुम भाव खा रहे हो तो यू आर, वे भाव खा रहे हैं तो दे आर हो जाएगा। मैं भाव खा रहा हूं तो आई एम होगा। तो यहाँ पर हमें बनाना है, तुम भाव खा रहे हो तो यू आर एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग, यू आर एक्टिंग। फिर क्या करना? प्राइसी, PRICEY, यू आर एक्टिंग प्राइसी, यू आर एक्टिंग प्राइसी।
तुम भाव खा रहे हो, तुम भाव खा रहे हो, यू आर एक्टिंग प्राइसी, यू आर एक्टिंग प्राइसी, PRICEY, यू आर एक्टिंग प्राइसी। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना है। अब तुम्हारा दोस्त भाव खा रहा है तो यहाँ पर हम योर फ्रेंड करेंगे, योर फ्रेंड, FRIEND, योर फ्रेंड होगा तो इज होगा, योर फ्रेंड इज एक्टिंग प्राइसी, योर फ्रेंड इज एक्टिंग प्राइसी। अब तुम्हारे टीचर भाव खा रहे हैं तो योर टीचर हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि कौन भाव खा रहा है, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अंत में हम आपको ये बताना चाहेंगे इसमें आपको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा, तो सेंटेंस को आप कमेंट कीजिए एंड आई लव टू चेक योर कमेंट। सो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।